बाबा हरभजन सिंह की कहानी सीमा का अदृश्य प्रहरी। ये कहानी एक साधारण सैनिक की है जिसका नाम हरभजन सिंह था। वे भारतीय सेना में एक सामान्य जवान के रूप में भर्ती हुए थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनकी पहचान एक ऐसे रक्षक के रूप में बनी जिन्हें आज भी सीमा पर तैनात सैनिक बाबा कहकर याद करते हैं। ये कहानी किसी डरावनी फिल्म या आधिकारिक सैन्य रिपोर्ट की नहीं है, बल्कि उन हजारों सैनिकों के अनुभवों और विश्वास से बनी एक जीवंत लोक गाथा है जो दशकों से भारत चीन सीमा पर तैनात रहे हैं। हरभजन सिंह का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था। उनका जीवन भी किसी असाधारण घटना से शुरू नहीं हुआ था। वे उन लाखों युवाओं की तरह थे जो देश सेवा का सपना लेकर सेना में भर्ती होते हैं। अनुशासन, कठोर प्रशिक्षण और सीमावर्ती इलाकों की कठिन परिस्थितियां ही उनका दैनिक जीवन बन गई थी। 1960 का दशक भारत के लिए राजनीतिक और सैन्य दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील था। 1962 के भारत चीन युद्ध की छाया अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी और नाथुला जैसे क्षेत्र लगातार तनाव में रहते थे। हरभजन सिंह इन्हीं ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात थे जहां छोटी सी गलती भी जानलेवा हो सकती थी। 1968 की एक ठंडी सुबह हरभजन सिंह अपने नियमित गश्ती दल के साथ निकले। पहाड़ों में मौसम का अचानक बदल जाना आम बात है। बताया जाता है कि उसी दिन मौसम बिगड़ गया, रास्ते फिसलन भरे हो गए और तेज ठंडी हवा चलने लगी। कुछ समय बाद यह खबर फैली कि हरभजन सिंह अपने दल से अलग हो गए हैं। सेना ने तुरंत खोज अभियान शुरू किया। कई दिनों तक जवानों ने दुर्गम पहाड़ियों, नालों और बर्फ से ढके रास्तों में उनकी तलाश की। अंततः उनका शव एक पहाड़ी नाले के पास मिला। आधिकारिक रूप से इसे एक दुर्घटना माना गया। ड्यूटी के दौरान फिसलकर उनकी मृत्यु हो गई थी। सेना के लिए ये एक और बलिदान था, लेकिन यहीं से उस कहानी की शुरुआत हुई जिसने हरभजन सिंह को केवल शहीद नहीं बल्कि एक प्रतीक बना दिया। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु के बाद कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। उनके साथियों ने दावा किया कि वे सपनों में दिखाई दिए और अपने शव के स्थान के बारे में संकेत दिए। जब शव मिला तो इन दावों ने सैनिकों के मन पर गहरी छाप छोड़ी। धीरे धीरे ये विश्वास बनने लगा कि हरभजन सिंह की आत्मा अब भी उस इलाके में मौजूद है। सीमा पर तैनात जवानों के बीच चर्चा फैलने लगी कि बाबा हरभजन सिंह आज भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। शुरुआत में ये केवल फुसफुसाहट थी, लेकिन समय के साथ ये किस्से अनुभवों में बदलने लगे। कई सैनिकों ने बताया कि रात में उन्हें किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है, जबकि आसपास कोई नहीं होता। कुछ ने कहा कि उन्हें अचानक खतरे का आभास हुआ और बाद में पता चला कि उसी दिशा में दुश्मन की गतिविधि थी। कुछ सैनिकों का कहना है कि यदि कोई ड्यूटी में लापरवाही करता है तो उसे सपने में डांट पड़ती है। ये बातें कभी आधिकारिक रिपोर्ट का हिस्सा नहीं बनी, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी सैनिकों के बीच सुनाई जाती रही। समय के साथ सेना ने भी इस आस्था को पूरी तरह नकारा नहीं। नाथुला के पास बाबा हरभजन सिंह का मंदिर बनाया गया, जहां आज भी सैनिक श्रद्धा से जाते हैं। वर्षों तक ये परंपरा रही कि उनके लिए प्रतीकात्मक रूप से बिस्तर लगाया जाता था, उनकी वर्दी रखी जाती थी और उनका नाम ड्यूटी रजिस्टर में शामिल रहता था। ये सब किसी आधिकारिक अलौकिक विश्वास के रूप में नहीं, बल्कि सैनिकों की परंपरा और मनोबल के प्रतीक के रूप में किया जाता रहा। सेना जानती थी कि सीमाओं पर तैनात जवानों के लिए मनोबल उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हथियार। इस कहानी का महत्वपूर्ण पहलू ये है कि ये डर से नहीं बल्कि सम्मान से जुड़ी है। बाबा हरभजन सिंह को कभी भूत के रूप में नहीं देखा गया, बल्कि एक ऐसे वरिष्ठ सैनिक की तरह माना गया जो अपने साथियों का ध्यान रखता है। सैनिक बताते हैं कि जब वे अत्यधिक तनाव, ठंड और अकेलेपन से जूझ रहे होते हैं, तब ये विश्वास उन्हें मानसिक शक्ति देता है कि कोई उनकी रक्षा कर रहा है। सीमावर्ती इलाकों में जहां मृत्यु हमेशा करीब रहती है, ऐसे विश्वास कर्तव्य निभाने में सहारा देते हैं। समय बीतता गया, सरकारें बदली, तकनीक बदली, लेकिन बाबा हरभजन सिंह की कहानी बनी रही। बाद में सेना ने आधिकारिक रूप से ये कहना शुरू किया कि उन्हें सक्रिय ड्यूटी पर नहीं माना जाता, लेकिन मंदिर, श्रद्धा और लोक विश्वास आज भी कायम है। हर साल हजारों सैनिक और पर्यटक वहां जाते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और उस जवान को याद करते हैं जिसने अपने जीवन से अधिक अपनी मृत्यु के बाद पहचान पाई। ये कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उन अनगिनत सैनिकों की है जो सीमाओं पर तैनात रहते हैं और जिनका बलिदान अक्सर आंकड़ों में सिमट जाता है। ये कथा हमें याद दिलाती है कि सेना केवल हथियारों और रणनीति से नहीं, बल्कि विश्वास, अनुशासन और परंपराओं से भी जीवित रहती है। सीमा पर खड़े एक सैनिक के लिए जहां हर रात आखिरी हो सकती है, ये विश्वास कि कोई अदृश्य साथी उसके साथ है, उसके डर को कम करता है। यही कारण है कि बाबा हरभजन सिंह आज भी भारतीय सेना की सबसे अनोखी और सम्मानजनक कहानियों में से एक माने जाते हैं। ये कहानी हमें ये नहीं बताती कि भूत होते हैं या नहीं, बल्कि ये सिखाती है कि बलिदान कभी मरता नहीं,
वो यादों, आस्था और उन अनदेखे कदमों की आहट में जीवित रहता है, जिन्हें महसूस तो किया जा सकता है, भले ही देखा ना जा सके।